स्टूडेंट्स, मैं साक्षी तिवारी सुमित्रा वर्ल्ड इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे कि पिछली क्लास में कीबोर्ड के बारे में बताए थे कि उसकी कीज होती हैं जो है मेन, अल्फान्यूमेरिक की, फंक्शन की, कर्सर की और चौथा फाइनल स्पेशल की। तो हमने आपको अल्फान्यूमेरिक की के बारे में हमने पहले ही आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब हम आपको फंक्शन की बताएंगे। तो फंक्शन की वो कीज होती हैं जो हमारे कीबोर्ड की पहली ही लाइन में F1 से लेकर के कीबोर्ड के पहली ही लाइन में F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें पहली लाइन में हमारे F1 से लेकर के F12 तक हमारी कीज होती है। कुल मिला के 12 कीज होती हैं। इसका यूज जो होता है वो अलग अलग कार्यों के लिए होता है। F1 से लेकर के F12 तक जो हमारी कीज होती हैं, इसका यूज जो है, इसका यूज अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्सर की क्या होती है। तो कर्सर की वो की होती है, हमारी कीज होती है जो कंप्यूटर सिस्टम पे जो हमारी एरो की होती है, एरो होता है, उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मेन मोटिव ये है, इसका मेन मतलब ये है कि जो हमारी कर्सर की होती है, इसका यूज कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर की जो हमारी स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो हमारा कर्सर की होता है, इसको हम एरो की भी कहते हैं। ये जो कर्सर की, इसको हम एक तरफ से एरो की कहते हैं, एरो की कहते हैं। अब वो हमारा हमारा जो कीज है वो होता है स्पेशल की। तो हमारी जो स्पेशल की होती है, इसकी जो कीज होती है वो स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट वर्क के लिए इसकी कीज को यूज किया जाता है। जिसमें पहली हमारी जो कीज है वो है पहला इंटर की, दूसरा है बैक स्पेस की, और तीसरा है हमारा, पहला है इंटर की, दूसरा है हमारा बैक स्पेस की, तीसरा है स्पेस बार की, और चौथा है ESC की। जो हमारा चौथा की है वो है हमारा ESC की, ESC की। अब हम इस चीज के बारे में आपको बताएंगे कि हमारी ये जो चारों की है, जैसा कि अभी बताए कि जो हमारी स्पेशल कीज जो होती हैं वो मतलब कि स्पेशल इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जो कीज यूज होती हैं उसको हम स्पेशल की कहते हैं। तो हमारा जो है ये चार है, यही चार जो कीज हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट की होती हैं। पहला है इंटर की, दूसरा है बैक स्पेस की, तीसरा है स्पेस बार की, चौथा है ESC की। अब हम आपको इन चारों कीज के बारे में बताएंगे कि ये क्या है, इसका यूज कैसे होता है। तो जो हमारी इंटर की होती हैं, अब हम इसके बारे में आपको पहले बताएंगे। तो इंटर की वो की होती हैं जब हम किसी लाइन लिखते हैं, जब हम कोई भी लाइन लिखते हैं और वो लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है और हमें दूसरी न्यू लाइन स्टार्ट करनी होती है, तो हम इंटर की का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा हुआ
बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की का यूज हम तब करते हैं कि जब बैक स्पेस, अब इस चीज का यूज के लिए हम बताएंगे। तो बैक स्पेस यूज कब करते हैं, जब हम किसी भी लाइन, हमारी जो लाइन होती है उसे हमें हटाने के लिए या फिर मिटाने के, जब हमें कोई वर्ड हमारा गलत हो जाता है तो बैक स्पेस की का यूज करके उस लाइन को हम मिटाते हैं। जैसे इरेज हुआ तो इसका यूज हम मिटाने के लिए या वर्ड्स को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। अब स्पेस बार हुआ तो स्पेस बार की का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी वर्ड्स, जैसे कि हमारा कोई वर्ड्स हुआ, मान लीजिए जैसे यही स्पेस बार हुआ, स्पेस बार हुआ, इन दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं। हम स्पेस बार का यूज किसी भी वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए इसका यूज करते हैं। अब हम ESC कीज बताएंगे कि ये कौन सी कीज होती है। तो ESC जो हमारी की वो की होती है जो हम पहले जिस भी कमांड को एंटर किए रहते हैं, हम ESC की यूज करने के पहले जिस भी कोई भी जो वर्क होता है जिसको हम एंटर किए होते हैं, कमांड को एंटर किए रहते हैं, उसको कैंसिल करने के लिए हम ESC कीज का यूज करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी फोटो है, फोटो हमसे गलती से डिलीट हो जाती है या फिर कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट से वो गलती से हमसे मान लीजिए अगर डिलीट हो गया रहता है, तो इंटर की कमांड हम जब दिए रहे तो उसको गलती से हमारा डिलीट हुआ रहता है, तब हम ESC कीज का यूज करके उसको हम वापस ला सकते हैं। तो हम ESC, अब हम चारों के बारे में जान गए कि इंटर की वो की होती है जब हम किसी भी लाइन को, जो हमारी लाइन पूरी हुई उसके बाद न्यू लाइन की स्टार्टिंग करने के लिए इंटर की का यूज करते हैं। बैक स्पेस की हुआ, बैक स्पेस की का यूज किसी भी वर्ड्स को मिटाने के लिए किया जाता है। स्पेस बार का यूज किसी भी वर्ड्स में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं। ESC की हुआ तो ESC की वे की होती हैं जो हमारी मान लीजिए गलती से कोई भी कमांड, जहाँ हम कोई भी कमांड को हटाए रहते हैं, कोई भी कमांड को दिए रहते हैं, एंटर किए रहते हैं, उस कमांड को कैंसिल करने के लिए ESC कीज का यूज किया जाता है। अब हम आपको इनपुट डिवाइस में ही माउस के बारे में बताएंगे कि ये माउस होता क्या है, इसका वर्क क्या है। अब जैसे अभी हमने बताया कि हम माउस के बारे में बताएंगे जो हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। तो माउस जो है वो हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और यह एक इनपुट डिवाइस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। इसका यूज जो होता है, माउस को CPU के द्वारा एक तार से कनेक्ट किया जाता है। हमारा जो CPU होता है और माउस को, इन दोनों को एक तार के द्वारा हम इसको कनेक्ट किए रहते हैं। जो हमारी पुराना जो हमारा रहता है माउस, पुराने नॉर्मल माउस जो रहता है वो उसमें 2 से 3 बटन होते हैं। नॉर्मल माउस में 2 से 3 प्रकार के बटन, 2 से 3 बटन जो हमारा नॉर्मल माउस होता है, अभी बताए कि उसमें 2 से 3 बटन होते हैं, लेकिन इसका यूज जो होता है वो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और डिजाइनिंग के वर्क में, इसके अलावा भी अनेक वर्क में इसका यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हम इस माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब इसके बाद आपको इसके पार्ट बताते हैं, जिस हिसाब से मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम में 3 प्रकार के माउस यूज किए जा रहे हैं। जो हमारा पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस, एंड तीसरा है हमारा कीबोर्डलेस माउस, कीबोर्डलेस
लीफलेस माउस। ये हमारे 3 प्रकार के जो माउस पे हैं, ये जो इस टाइम पे यूज किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ये मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कोर्डलेस माउस, ये 3 प्रकार हैं। अब हम आपको स्कैनर के बारे में, जैसे हमें बताया, अब ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है जो इनपुट डिवाइस से रिलेटेड है। स्कैनर जो होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। हमारा जो स्कैनर है, और स्कैनर जो होता है, ये जो इसका वर्क होता है स्कैनर का जो हमारा मेन वर्क होता है, ये कागज पर चित्र, मानचित्र तथा लिखे गए जो हमारे वर्क होते हैं उसको डिजिटल रूप में शो करता है। जो हमारा होता है चित्र हुआ या मानचित्र हुआ तथा लिखित जो हमारा वर्क होता है, कागज पर जो हम लिखे रहते हैं उसको डिजिटल रूप में करके मेमोरी में स्टोर करता है। ये जो हमारा होता है स्कैनर, ये फोटोकॉपी के मशीन की तरह होता है। फोटोकॉपी के मशीन की तरह ये होता है, लेकिन जो इसकी मशीन होती है उसका वर्क होता है कि कागज पर वो बस एक फोटोकॉपी करती है। लेकिन जो ये हमारा स्कैनर होता है, वो स्कैनर वो चित्र, मानचित्र तथा लिखित जो जानकारी हमारी होती है उसको डिजिटल रूप में प्रदर्शित करके वो हमारे मेमोरी में स्टोर कर देता है। ये हमारा स्कैनर का वर्क होता है। अब हम आपको बताएंगे सीपीयू के बारे में। अब ये हमारा जो सीपीयू है, ये चौथा एग्जाम्पल है इनपुट का। इनपुट डिवाइस जो है ये हमारा चौथा एग्जाम्पल होता है। तो ये सीपीयू, वैसे फिलहाल सीपीयू के बारे में सबको पता है कि सीपीयू क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, लेकिन हम एक बार सीपीयू के बारे में बता देते हैं कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का वर्क होता है, जिस प्रकार हम मनुष्य के लिए हमारा ब्रेन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए सीपीयू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी या हार्ट भी कहते हैं। अब सीपीयू का जो ये वर्क होता है, हमारा जो सीपीयू का मेन वर्क होता है, वो सीपीयू के द्वारा ही कंप्यूटर की समस्त कार्य प्रणाली जो है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, मेमोरी हुआ, इनपुट हुआ और आउटपुट पार्ट को कंट्रोल में रखता है। जो हमारे सीपीयू का वर्क होता है वो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, सीपीयू का वर्क कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, जैसे हमारा हुआ मेमोरी, इनपुट, हमारा जैसे एग्जांपल इसका हुआ कि सीपीयू का जो मेन हमारा वर्क होता है कि कंप्यूटर का वर्क, कंप्यूटर की जो हमारी कार्यप्रणाली होती है, मेमोरी हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, ये जो हमारे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होती है उसको, उसके जो पार्ट होते हैं उसको कंट्रोल में ये रखता है। कार्यप्रणाली को कंट्रोल में रखा जाता है। ये हमारा सीपीयू का वर्क होता है। एक बार हम आपको फिर से सीपीयू को बता देते हैं कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का जो हमारा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा जो सीपीयू का वर्क होता है, सीपीयू जिस प्रकार से मनुष्य के लिए ब्रेन
बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी से मनुष्य सोचता है, समझता है, अपना डिसीजन लेता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए CPU इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी हिसाब से जो ये हमारा CPU होता है, CPU का जो वर्क होता है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जैसे मेमोरी हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, इन सबको कंट्रोल में रखता है। अब इसके आगे जो है, अब हम आपको आउटपुट डिवाइस क्या होती है, उसके वर्क क्या होते हैं, जैसे कि जिस प्रकार से अब ये तो हमारे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं। अब ये एग्जांपल जैसे जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया, इसी इसके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल ऐसे बहुत से हैं। अब हम आपको आउटपुट डिवाइस बताएंगे, उसके एग्जांपल्स बताएंगे, वो होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है। इसकी जो क्लास है अब हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।